गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर बात करें तो बात की गई है दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है कि हमारे दिल्ली के स्टेट का ही लोगों का इलाज होगा रेफरेंडम के थ्रू, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर बात की गई है सिविल सर्विसेज के बारे में, अपने ही सिविल सर्विसेज के बारे में। यूपीएससी जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। तो इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं, आप लोग एस्पायरेंट हो, अपने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी होती है, तो सब जगह सब कुछ हो ही रहा है, आपको पता है, समय मिला है। देखो, एक मूवी थी परमाणु, जो बहुत ज़्यादा, जो 1998 के आसपास हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था। उसमें जो है सो एक जॉन अब्राहम है, उसके अंदर एक लाइन बोलता है वो कि सिविल सर्विसेज इज़ अ सर्विस ऑफ नेशन, इट इज़ अ सर्विस ऑफ नेशन। ये नेशन का सर्विस है। अगर आपने इस बात को समझ लिया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों, व्हाई सिविल सर्विसेज, इट्स अ सर्विस ऑफ नेशन, अगेन मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपकी जो तैयारी है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपको जो कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, वो बात की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ये फैसला लिया है कि हमारे लोगों का इलाज हमारे ही स्टेट में होगा, सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो, पहली बात तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हम राज्य में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, लेकिन नागरिक हैं किसके, भारत के, इंडिया के नागरिक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ड्यूल सिटीजनशिप तो है नहीं। हाँ, इसलिए तो ये विषय जो है 7 शेड्यूल के अंदर जो है, हेल्थ एक सब्जेक्ट है स्टेट का, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं जैसे केरल की कोई नर्स है और दिल्ली एम्स में काम कर रही है या कर रहा है, और उसको कोविड हो जाए तो स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, कोऑर्डिनेशन और दिल्ली सरकार का जो ये तर्क है, देखो इसमें अपोज ज़्यादा किया गया है और सही में फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ भी है। तो मैं अपोज की ही ज़्यादा बात करूंगा। दिल्ली गवर्नमेंट का जो तर्क है, हमने रेफरेंडम कराया है दिल्ली की जनता से। एक बात सोच समझ में नहीं आती है कि उस सरकार को चुना गया है रेफरेंडम की सहायता से ही, लेकिन ये जो कोविड महामारी है, ये डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, एपिडेमिक एक्ट 1897 के अंतर्गत ये जो है सो नेशनल डिसास्टर है। कहने का मतलब स्टेट रेगुलेट तो कर सकती है लेकिन इलाज नहीं करेगी। तो ये फेडरल के टोटली हमारे संवैधानिक के खिलाफ है। और 1997 में सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था कि स्टेट से परे सेंटर दोनों कोऑर्डिनेशन से, मतलब राइट टू, जो 1997 में कहा गया था, राइट टू हेल्थ जो है सॉरी, राइट टू हेल्थ जो है, ये भी जो है एक पार्ट है फंडामेंटल राइट का। मतलब फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा सकता है कुल मिलाकर के। तो आर्टिकल 14, 15, 16 ये सब हमें मिलता है, 19 भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो दिल्ली का गवर्नमेंट का ये तर्क है कि हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, आप कोऑर्डिनेशन कीजिए। कैसे कोऑर्डिनेशन कीजिए? प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेशन कीजिए और किट्स बढ़ाइए, बेड बढ़ाइए, इन सब को बढ़ा करके। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने, अब देखो, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये समय पॉलिटिक्स एक तरह से हावी हो रही है, पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। हमें लोगों को कितने मात्रा में क्योर किया जाए, कितना तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस महामारी से किस तरह से निपटे, फेडरल स्ट्रक्चर का एक अच्छा स्वरूप जो हमने अभी कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया है। हर स्टेट एक दूसरे से समन्वय बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आप पंचायत लेवल पे भी, आप अपने गांव में सुनते होंगे कि पंचायत लेवल पे क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है? देखो, आदेश वो आपका डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत हो सकता है या एपिडेमिक एक्ट है हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट का एक मुखिया जो है, सरपंच जो होता है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। लोगों की जन भागीदारी है, लोग कर रहे हैं। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर का जिस तरह से हमने एक नमूना प्रस्तुत किया है, इसको पॉजिटिव वे में भी आप लिख सकते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये तर्क देना कि हम रेफरेंडम के थ्रू या फिर हम दूसरे का इलाज नहीं करेंगे, तो ये कहीं से कहीं बहुत हद तक सही नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।